तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम फील करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे डिसकंटिन्यूटी को। तो डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी किसी फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने को कहते हैं। और साथ साथ हम एक्सरसाइज जो है वो 1.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 26 तक कैलकुलस विद एस एम यूसुफ बुक के सॉल्व करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। उसके अलावा हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, डिसकंटिन्यूटी को हमने स्टार्ट करना है। तो डिसकंटिन्यूटी से पहले ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छी तरह पता हो कि कॉन्टिन्यूटी क्या थी। कॉन्टिन्यूटी क्या थी? किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना। डिसकंटिन्यूटी क्या है? किसी भी फंक्शन का डिसकंटिन्यूटा। अब डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी, फर्स्ट थिंग आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए। हम इनको डिस्कस करें एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर। अगर आपको याद हो, जो हमने कल पढ़ा था, लाइट एफ ऑफ एक्स, बुलेट पॉइंट बना लेते हो, बुलेट पॉइंट बना लेते हो पहले। ये देखो, बहुत गौर से समझना, बहुत ज्यादा गौर से सुनो कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। इफ क्या हो, अब बहुत गौर से समझना कि जब मैं इस पॉइंट पर लिमिट निकालूं फंक्शन की और वो इक्वल आ जाए, अगर मैं ये पॉइंट पुट करूं फंक्शन के अंदर, जिस पॉइंट पर लिमिट निकाली है वो पॉइंट अपने इक्वल आ जाए, अगर उसको मैं इक्वल करूं, अगर मैं उसको डालूं फंक्शन के अंदर। बात समझ आ गई? तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहती हूँ कि फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस है। अगर मैंने ना कल ग्राफिकली जरा समझाया नहीं था, तो मैं अगर जरा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपने पहुंचना है वहां तक। लेट्स से ये मेरा एक फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस आएगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, और ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है, राइट। और लेट्स से ये वैल्यू है मेरे पास ए की, राइट। अब ये इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन का ये जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस इस पॉइंट पर। तो मैं कैसे शो कराऊंगी, इधर देखो बहुत गौर से। तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट को अप्रोच करूंगी राइट साइड से, इस पॉइंट को अप्रोच करूंगी लेफ्ट साइड से, और वो दोनों इक्वल आ जाएंगे इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के। तो ऐसा हो जाए तो मैं कहूंगी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। मतलब ये देखो, अगर मैंने फंक्शन को अप्रोच किया राइट साइड से, वो इक्वल आ गया एफ ऑफ टू के, और वो इक्वल आ गया फंक्शन को जब मैंने अप्रोच किया लेफ्ट साइड से। अच्छा, मैं यहाँ पे ए लिख दिया है, हर जगह यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ। यहाँ पे भी ए आएगा, मैंने टू लिख दिया है, यहाँ पे मैं टू कर दी, राइट। तो यहाँ पे भी ए को राइट साइड से अप्रोच किया, यहाँ से हम ए पर वैल्यू निकाली, और ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया। तो अगर आप गौर से देखो, मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ। तो इस पॉइंट पर हम हमने इस पॉइंट को तीन, देखो हमने इस पॉइंट को अप्रोच कर लिया। इस पॉइंट पर ये जो मेरा फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ए, बिकॉज इससे राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल आ गए एट फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए के। ये बात क्या है? कॉन्टिन्यूटी की। किसकी? फंक्शन की। किस पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल टू ए पर। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। आज हमने जो इसमें बात करनी है ना, वो डिसकंटिन्यूटी की करनी है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। वो हमने डिसकंटिन्यूटी की करनी है। तो याद रखना, ये देखो बहुत गौर से, अब हमने एट अ पॉइंट की बात करनी है। अब बहुत गौर सुनना, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, अब दो बातें होनी चाहिए। या तो या तो पहली बात तो ये है कि अगर जो हमने ए पॉइंट लिया है ना, जो हमने ए पॉइंट लिया है वो फंक्शन की डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जिस पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी निकाल रहे हो वो फंक्शन की डोमेन में नहीं होना चाहिए। क्यों फंक्शन के डोमेन में नहीं होना चाहिए? बिकॉज हमें वो पॉइंट चाहिए, जिस हमें वो पॉइंट बिल्कुल भी, उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता जो हमारा, जिस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू डिस क्या होता है यार, इनफाइनाइट आ जाए। हमें
इन्फिनिटी नहीं चाहिए हमें, फंक्शन अनडिफाइन नहीं चाहिए उस पॉइंट पर जिस पर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हैं। तो या तो अगर 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 हमें जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकालने को कहा जा रहा है ना, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकालने को कहा जा रहा है, अगर वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होगा ही नहीं, तो हम आंखें बंद कर करके कह देंगे कि फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये कि ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें, मतलब फंक्शन की लिमिट एट ए जो है ना वो इक्वल ना आए फंक्शन की वैल्यू एट ए के, तो भी हम डिसकंटिन्यूटी निकाल लेते हैं। ये बातों को समझ आ गई होगी। उसके बाद ना डिसकंटिन्यूटी के बारे में एक और बहुत मजेदार बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि डिसकंटिन्यूटी पे ना क्या होता है, बहुत गौर से समझना, कि जो कंटिन्यूटी होता है फंक्शन है ना वो चेंज हो जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो है ना चेंजेस इट्स बिहेवियर, ये लाइन लिख लो, अभी दिखाती हूँ ग्राफिकली। चेंजेस इट्स बिहेवियर, तो मतलब जो कॉन्टिन्यूटी है ना फंक्शन की, वो अपना बिहेव, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स बिहेवियर, पूरा लिख देते हो जुमला, फिर बात बताते हो। ये बहुत, तीन बातें आपने बहुत गौर से याद रखना डिसकंटिन्यूटी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्टिन्यूटी वाला फंक्शन है ना, अगर वो अपना बिहेवियर उस पॉइंट पर चेंज कर ले जिस पर हम कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हैं ना, तो याद रखना तभी फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये विकिपीडिया के तीन मैंने ग्राफ्स निकाले हैं, जैसे ये बहुत गौर से समझना है, इधर देखो, ये देखो। इस पॉइंट पर फंक्शन के, इस पॉइंट के अगर मैं राइट साइड पर देखो तो फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का है, लेकिन अगर मैं फंक्शन के लेफ्ट साइड पर देखूं तो इस टाइप का है। तो फंक्शन के, ये देखो, जो लेफ्ट लिमिट होगी एट एक्स नॉट अप्रोचेस, एट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, वो डिफरेंट आएगी। ये देखो, एट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट को अगर राइट साइड से अप्रोच करें वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगा एट एक्स अप्रोचेस टू फंक्शन एट। तो ये जो चीज है ना, इस पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज आ रहा है, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी निकाल रही हूँ उस पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज नजर आ रहा है, ग्राफ में कितना डिफरेंस है। तो जो बिहेवियर डिफरेंस होने का बात है ना, वो ग्राफिकली भी आप देख सकते हो। बात समझ आई? आई होप कि अच्छे तरीके से आ जाओ। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये देखो, मतलब कहानी और है यहाँ पर देखो। तो एट एक्स एक्स नॉट पर तो वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो, अगर, ओहो, एक सेकेंड रुको, हमें वापस चलना चाहिए, एक सेकेंड। इधर देखो, इधर देखो, इस पर तो देखो मतलब के बीच में गैप आ रहा है, तो एक्स नॉट पर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। और इसमें देखो तो ये देखो, ऊपर एकदम नजर आ रहा है डिसकंटिन्यू। तो ग्राफ के अंदर मैंने कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ में बताया था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता। तो याद रखना कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक्स होते हैं, इसका मतलब है देर इज गैप्स देयर, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस कॉन्टिन्यूटीज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश की है। अब जल्दी से मैं एक सवाल सॉल्व करती हूँ ताकि बात समझ आए कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो पहले तो 15 16 और 17 तो कंटिन्यूटी के बारे में है। पहले मैं थोड़ा डिसकंटिन्यूटी का एक सवाल करती हूँ, चलो ठीक है। इधर अपना क्वेश्चन नंबर 18 पहले सॉल्व करेंगे, और बाकी वो जो 16 और 17 है वो बाद में कराती हूँ। करवाऊंगी ये नहीं मतलब कि नहीं करवाऊंगी, इंशाल्लाह सॉल्व करवाएंगे। राइट, तो इस सवाल में देखो उसने क्या कहा। इस सवाल में उसने मुझे कहा है कि फाइंड करो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ये नीचे सवाल गिवन है ना, इसका डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। और अगर आप इस सवाल को बहुत गौर से देखो ना, तो इसे, ये शदीद पीस वाइज फंक्शन है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो फंक्शन अपना बिहेवियर का किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, फंक्शन अपना बिहेवियर, अब देखो बहुत गौर से समझना, थोड़ा सा जूम इन अगर मैं कर सकूं। इधर देखो, इधर देखो, बहुत गौर से देखने वाली बात है। ओके, तो देखो एक्स, जब टू की वे एक्स की वैल्यू टू से -2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी है तो ये वैल्यू आ रही है। तो एक तो फंक्शन अपना जो कॉन्टिन्यूटी है ना वो -2 पे चेंज कर रहा है। सिमिलरली सिमिलरली एक और बात देखो, एक और बात देखो, जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है तो एक्स आ रहा है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है तो x -4 आ रहा है। तो चेंज बिहेवियर नजर आ रहा है। अब ये ना कहना कि -6 तो 6 पे भी कर रहा है, तो +6 पे क्या कर, अगर x की वैल्यू -6 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो -6 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। सिमिलरली हमें ये तो पता है x की वैल्यू 6 से छोटी है तो क्या है, 6 से बड़ी है तो क्या है, तो हमें ये नहीं पता। तो मतलब डिसकंटिन्यूटी इन दो पॉइंट्स में मिल रही है। बात समझ आई? जो मैंने ऊपर लिख के दिखाया था कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेंजेस इट्स बिहेवियर एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इस सवाल में उसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने को कहा है। बात समझ आई? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, राइट। सो x इज इक्वल टू 2 एंड -2,
एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स बिहेवियर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इट्स बिहेवियर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये जुमला आपने लिख लेना पहले, इट्स बिहेवियर ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एक तो हमने ग्राफिकली आंखों से देख लिया, लेकिन अब हमने प्रूफ भी करना है इसको। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे। पहले मैं एट एक्स इज इक्वल टू टू निकालूंगी यहाँ पर, और एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू निकाल। अब हमने चेक करना है कि हमने जिसे ग्राफिकली कहा है कि ये दोनों पॉइंट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें लग रहे हैं ग्राफिकली, अब उन्हें उन्हें हमने मैथमेटिकली प्रूफ करना है, राइट। तो अब प्रूफ करना पड़ेगा, वो क्या होगा, प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। तो अब आ जाओ, बोले क्या करें। तो फंक्शन की वैल्यू एट टू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू एट टू क्या है, तो टू के ऊपर क्या है, नीचे वाला आएगा। ये देखो ना, इक्वालिटी इसके अंदर आ रही, इक्वालिटी नजर आ रही, तो इसका मतलब है यहाँ पर आएगा एक्स माइनस फोर। तो डालोगे तो क्या आएगा, टू माइनस फोर विच इज इक्वल टू माइनस टू। तो आप इसको कह लो, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ए, राइट। अब मैं फंक्शन को अप्रोच करूंगी टू के राइट साइड से। जब मैंने फंक्शन को अप्रोच करना है टू के राइट साइड से, तो मुझे एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिसमें जो जिससे फंक्शन टू से बड़ा है। तो टू से बड़ा है, एक्स की वैल्यू नीचे वाला ही आएगा। तो एक्स माइनस टू विच इज अगेन इक्वल टू माइनस टू, ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। अब मैंने टू को अप्रोच करना है फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो अगर आप गौर से देखो टू को अब नेगेटिव साइड से, तो अब मुझे अब एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिस पर टू से फंक्शन का ग्राफ छोटा है। तो वो आएगा एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा टू, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। तो आप अगर आप गौर से देखो ना, तो इक्वेशन नंबर वन तो हमारे पास, इधर देखो क्या आया है हमारे पास, फ्रॉम वन एंड टू हम कह सकते हैं, फ्रॉम ए बी सी सॉरी, हम कह सकते हैं जो फंक्शन को हमने एक्स को अप्रोच किया, टू को राइट साइड से हमने अप्रोच किया, तो बिल्कुल भी वही इक्वल नहीं आया फंक्शन को जो हमने अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, और वो इक्वल बिल्कुल और इक्वल नहीं आया एट टू। तो दिस implies दैट जो एक्स इज इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मिल गया, प्रूफ हो गया इसके नीचे, ठीक है, प्रूव्ड। तो हमने प्रूफ कर दिया है जो x इज इक्वल टू टू है ना, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब आ जाओ, हमने प्रूफ करना है कि जो x इज इक्वल टू माइनस है ना, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फंक्शन की वैल्यू एट माइनस टू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू एट माइनस टू, ये देखो एट माइनस टू एक्स निकल रही है। तो डाल लोगे तो माइनस टू आ जाएगा। आप इसे कह दो इक्वेशन नंबर ए बी सी डी कह लो। और तो हम एक माइनस टू को अप्रोच करेंगे राइट साइड से। अगर हम माइनस, चलो यार थोड़ा साफ करते लिखते हैं। अब माइनस टू को अप्रोच करेंगे जब हम राइट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमें वो एक्स की सारी वैल्यूज बताओ जो माइनस टू से बड़ी हैं, माइनस टू से बड़ी हैं, माइनस टू से बड़ी, ये एक्स ही आएगा। अगेन आ गया माइनस टू। तो इसको कह दो इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाती है ई। अब आ जाओ, अब हम एक्स को अप्रोच करेंगे माइनस टू को नेगेटिव साइड से। तो हमें एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिस पर माइनस फंक्शन हमारा माइनस टू से छोटा आ रहा है, माइनस टू से छोटा आ रहा है, वो ये ऊपर वाला है। तो ये एक्स प्लस टू, तो माइनस टू प्लस फोर इज इक्वल टू टू, ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर एफ। तो अब अगर आप गौर से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर डी ई एंड एफ वी कैन से दैट कि जो लिमिट की वैल्यू एट माइनस टू अप्रोचेस टू राइट साइड, वो इक्वल नहीं आई जब हमने अप्रोच किया माइनस टू को नेगेटिव साइड से। और ये तीनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं आई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू के। तो ये इसका मतलब है कि जो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो इसका मतलब है कि जो इस एफ ऑफ एक्स के पास जो है वो एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कोई और कलर ले लेती हूँ जो कि हमें नजर आए, तो कौन सा कलर यूज नहीं का पर्पल। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर लिख देते हैं भाई, एक्स इज इक्वल टू टू एंड माइनस टू आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिजल्ट लिख दो, राइट। तो आई होप कि समझ आई हो, हमने ये किया है सारी कहानी, बात समझ आ गई सबको।
आई होप क्या आई हो कि हमने किस तरह निकाला है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगर वो ज्यादा जूम आउट हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, इसमें इस सवाल में भी हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। पहले तो मैं ग्राफिकली देखना पड़ेगा। ओके, एक्स की वैल्यू जब वन से छोटी है तो एक्स का क्यूब ग्राफ है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है तो फंक्शन का ग्राफ ही है। तो इसका मतलब है फंक्शन का बिहेवियर या फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेंज करी है वन पर। सिमिलरली अगर जब फन एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है तो ये वाला ग्राफ है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है तो ये ग्राफ है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन है ना, वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स, ऊपर लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स changes its continuity एट एक्स इज इक्वल टू 1 and 10। अब इसी को हमने प्रूव करना है, राइट। तो हम पहले मैं चेक करूंगी एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है। ओके, सो हम फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू एट 1 नीचे वाला ये दरम्यान वाला फंक्शन आएगा, बिकॉज ये इक्वलिटी भी आ रही है 1 के साथ। सो आएगा मेरे पास -4 - 1 का स्केयर। तो -4 - 1 इज -5, दिस इज माई इक्वेशन नंबर ए। तो फंक्शन को 1 को अप्रोच करूंगी जब मैं राइट साइड से, तो देखो फंक्शन का, तो अब फंक्शन की वो वैल्यू बताओ जो वन से बड़ी है। तो कौन सी वैल्यू है जो 1 से बड़ी है फंक्शन की वैल्यू, तो वो ये वाली नीचे वाली दरम्यान वाली। तो यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर। वैल्यू डालोगे जब 1 पुट करोगे तो आई विल गेट -5, इक्वेशन नंबर फिर बी आ गया। लेकिन जब मैं 1 को अप्रोच करूंगी नेगेटिव साइड से, तो मुझे वो वाली वैल्यूज बताओ एक्स की जो 1 से छोटी हैं। तो 1 से छोटे वाला ऊपर वाला आएगा एक्स का क्यूब। तो इसका आंसर आ गया 1। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर सी। तो इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से मैं कह सकती हूँ, बहुत अहम बात मैं कहने लगी हूँ, तो देखो, तो ये है कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड वो नहीं निकल आया, इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया एट 1। सो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और नीचे दो प्रूव्ड, राइट। अब हमें किसको चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू 10 पर कहानी को चेक करना है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, चलो ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। ओके, तो एक्स की वैल्यू बताओ, एफ की फंक्शन की वैल्यू बताओ एट 10, तो ये वाली आएगी वैल्यू, ठीक है। तो एट 10 -4 × 10 का स्क्वायर। सो -4 - 100 इज -104। इसको कह लो, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर डी। और अब 10 को हम अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा, देखते हैं। अभी रुक जाओ, 10 को अप्रोच किया राइट साइड से, 10 को जब अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो एक्स की नीचे वाला फंक्शन ये वाला आएगा। तो यहाँ पर आएगा 6x का स्क्वायर +46। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, 10 पुट कर दो तो यहाँ पे मिलेगा 600 प्लस, तो यहाँ पे मिलेगा 646। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर ई। और अब हम 10 को अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से, तो क्या होगा, तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, दरम्यान वाला फंक्शन आएगा। तो वो आएगा 4 - 4 - एक्स का स्क्वायर, इसका आंसर आता है -1/4। और ये आ गया इक्वेशन नंबर। तो हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 नहीं, DEF से मैं बता सकती हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, 10 के पॉजिटिव साइड से वो नहीं इक्वल आया जो हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 फ्रॉम द नेगेटिव साइड किया, और ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया एट 10। तो ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया है, प्रूव्ड हो गया। यहाँ ले तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, राइट। तो हमने एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 10 को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके,
इस सवाल को भी आपने बहुत गौर से समझना है, राइट। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई क्या है। अगर आप इस गौर सवाल को गौर से देखो तो पहले मुझे ये बताओ कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें किस किस पॉइंट पर मिल रही है। फंक्शन अपना बिहेवियर कहाँ चेंज कर रहा है? फंक्शन अपना बिहेवियर चेक चेंज कर रहा है 1 और 2 पर, ऐसा लग रहा है। बिकॉज देखो फंक्शन की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो ग्राफ ये है, जब 1 से बड़ी है तो ग्राफ ये है, तो चेंज नजर आया। सिमिलरली जब फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी है तो ग्राफ ये है, और जब 2 से बड़ी है तो ये है। तो चेंजेस आपको नजर आ रहा होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 and 2। तो आप लिख दो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स चेंजेस, एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स कॉन्टिन्यूटी बिहेवियर। पता नहीं क्या लिख रही हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 1 और 2, राइट। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 पर अब हमने चेक करना है, राइट। तो पहले मैं एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करूंगी, फिर एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करूंगी। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, और थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करेंगे अब हम। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू बताओ एट 1। फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो 1 पर एक्स आती है, फंक्शन पर एट 1 पर 1 आती है। तो आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब 1 को हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, तो हमारे पास फंक्शन, अब फंक्शन की वो वैल्यू बताओ जो 1 से बड़ी है, जो फंक्शन की वो वैल्यू जो 1 से बड़ी है। तो ये वाला आएगा, एक्स ही आएगा। तो आ गया 1, यहां से आगे इक्वेशन नंबर अपना बी। बहुत बुरा लिखा जा रहा है, वेरी सॉरी फॉर दैट। अब हम 1 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो अगर हम 1 को अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से तो कौन सा वाला आएगा? सबसे ऊपर वाला फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर आएगा x+2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन नंबर सी आ गया। तो अगर आप गौर से देखो फ्रॉम 1 2 3, हमारे पास जब हमने 1 को अप्रोच किया नेगेटिव साइड से तो फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल भी इक्वल नहीं आई। जब हमने फंक्शन 1 को अप्रोच किया राइट साइड से, और ये तीनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं आए 1 के, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्रूव हो गया। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और नीचे तो प्रूव्ड हो गया। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं, हम प्रूफ करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 को। अब एक्स इज इक्वल टू 2 को प्रूफ करना है कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो पहले फंक्शन की वैल्यू बताओ एट 2। तो पहले मैं जरा रे साफ कर दूं थोड़ा सा ताकि समझ तो आए फंक्शन किसको निकाल रहे हैं, राइट। तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये वाली आएगी विच इज इक्वल टू x+5। तो इसका मतलब 2+5 7 आ गई, ये इक्वेशन नंबर डी हो जाएगा। अब 2 को अप्रोच करो राइट साइड से, 2 को अप्रोच करो राइट साइड से तो कौन सा आएगा? नीचे वाला आएगा, वही वाला फंक्शन आएगा जो ऊपर लिखा है। तो 2 का अप्रोच किया राइट साइड से, यहाँ पर आएगा x+5, अगेन 7 आएगा। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर डी, ई आ गया। अब मैं जरा 2 को अप्रोच करना चाहूंगी नेगेटिव साइड से, तो एफ ऑफ एक्स तो कौन सा आएगा? ऊपर वाला फंक्शन आएगा। तो 2 को अप्रोच करेंगे, यहाँ पर आएगा x, तो आंसर आ गया 2 विच इज इक्वेशन नंबर एफ। तो अगर आप गौर से देखो जब हमने x को लिमिट को अप्रोच किया 2 के राइट साइड से तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया है। जब हमने लिमिट को अप्रोच किया 2 के नेगेटिव साइड से, और ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं आए एट एफ एक्स इक्वल टू 2, तो हमें ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया। डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख दो अप्रूव हो गया, राइट। तो आप देखो हमने कैसे सोल्यूशन किया अच्छे तरीके से, राइट। आई होप कि समझ आ गया। ओके, आगे जाने से पहले पहले पिछले सवाल कर लेते हैं। ओके, तो हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है इन 3 सवालों में सीख लिया। लेकिन अब आज जो पुरानी बातें करते हैं, पुरानी बातें। इस सवाल में उसने क्या कहा है, हमारे पास ये फंक्शन है और उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जब उसने कहा ना डिस्कस करो तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो है कॉन्टिन्यूस है। सो अब आ जाओ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, पहले मैं निकालती हूँ फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 तो 0 है, तो इसको कह दो ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1।
राइट। अब आ जाओ, अब मैंने क्या करना है, लिमिट को अप्रोच करना है जीरो के। अब मैं जीरो के राइट साइड और लेफ्ट का साइड करके कर फंक्शन को डिस्कस करूंगी, बिकॉज मेरे फंक्शन के अंदर ना एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करती है जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, और डिफरेंट बिहेवियर शो करती है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब जीरो से छोटी होती है। तो अब मैं ऐसा करूंगी, एक्स की वैल्यू को अप्रोच कर जीरो से, हमारा फंक्शन क्या है, जीरो एक्स प्लस। अब यहाँ देखो, जीरो से बड़ी वैल्यू है तो एक्स ही आएगा, राइट। तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू, अब मैंने जीरो से बड़ी लिख दी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आई टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज यहाँ पर मैंने राइट साइड से अप्रोच की। राइट, आई होप बात समझ आ गई। तो जब हमने लिमिट पुट किया ना, लिमिट पुट किया, तो आई विल गेट जीरो इंटू साइन वन। और साइन वन एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करें जीरो से तो हमें जीरो आंसर मिलता है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर टू। राइट। अब हम क्या करते हैं, जीरो को अप्रोच करते हैं नेगेटिव साइड से, तो फंक्शन क्या आएगा, ऑफ कोर्स यही, जीरो को अप्रोच किया जब नेगेटिव साइड से, तो एक्स साइन। अब मैं जब जीरो को अप्रोच करूँ नेगेटिव साइड से, तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर माइनस एक्स आएगा, मैं लिख देती हूँ। अब दिस टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। राइट। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, जीरो इंटू साइन माइनस एक्स, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कौन से, तब भी जीरो आएगा। तो इक्वेशन नंबर थ्री। तो फ्रॉम वन टू थ्री हम क्या देखा, हमने देखा ये कि हुआ क्या, हुआ ये कि जो लिमिट की वैल्यू, जब हमने जीरो को राइट साइड से अप्रोच किया फंक्शन पर, और जो हमने अप्रोच किया जीरो को नेगेटिव साइड से, और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो सब कुछ इक्वल आ गया, तो उसने वो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। प्रूफ लिख दो। उसने कहा था डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, हमने प्रूव कर दिया कॉन्टिन्यूटी है। बात समझ आ गई। इतनी सी बात थी, पर इसमें जो असल चीज ना एब्सोल्यूट वैल्यू तंग करेगा, लेकिन उसने बिल्कुल में तंग नहीं किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर देखो। अच्छा, अब उसने कहा है कि बहुत गौर से देखने का सवाल है, उसने कहा है सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमारा पास फंक्शन ये है, और उसने कहा वो कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पर, एक्स की हर वैल्यू पर, जो कि जीरो से लेकर वन तक डिफाइन है, मतलब राइट। और अगर गौर से देखो ना, बहुत ज्यादा गौर से देखो, तो फंक्शन अपना बिहेवियर कहाँ बदल रहा है, वन पर, वन पर। राइट, बल्कि इसको इस तरह ना देखो, बल्कि उसने कहा हर वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो हमने फाइंड करनी है, राइट। तो इस तरह करते हैं, पहले हम निकालते हैं एट। अब उसने कहा है कि एज, अब मैं यहाँ पे देखो, एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल क्लोज इंटरवल जीरो एंड वन, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ये चीज हमें गिवन है। सो टेक, हम x इज इक्वल टू वन को लेंगे, x इज इक्वल टू वन को लेते हैं, एंड डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। और इस पॉइंट में मैं कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर लूंगी एफ ऑफ एक्स की। अब मैं इसी पॉइंट पर क्यों लूंगी, बिकॉज ये देखो, इसी पॉइंट पर क्वांटिटी क्यों डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू वन पर और वैल्यू है, और एक्स इज लेस देन वन पर और वैल्यू है। तो मुझे एक बात खटकी कि हो सकता है कि इस पॉइंट पे बात बने, तो मैंने, उसने कहा पूरे के पूरे पे कॉन्टिन्यूज है, मैंने कहा अच्छा, अगर आप ऐसे ही कह रहे हैं तो मैं इस पर चेक करके देखती हूँ अपने से, राइट। तो अब इसका मतलब इस पॉइंट पे मैंने कंटिन्यूटी चेक करने का मेरा दिल किया है, तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन क्या है, सी के इक्वल। ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर वन, राइट। और एक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एफ ऑफ एक्स, तो कौन सा ऊपर वाला फंक्शन आएगा, एक्स अप्रोचेस टू वन, और ऊपर वाला फंक्शन क्या है, वन माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस वन। और अगर आप गौर से देखो तो फंक्शन तो भाई डिसकंटिन्यूस हो रहा है इस पॉइंट पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। और अगर फंक्शन की शक्ल गौर से देखें ना, गौर से देखें, तो पहला स्टेप क्या था, डायरेक्ट लिमिट पुट करके बात नहीं बनी। दूसरा स्टेप क्या था, कैंसिलिंग आउट करो, कैंसिलिंग आउट भी ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा। तीसरा स्टेप क्या था, रैशनलाइजिंग, वही करूंगी। वो जो मैंने लिमिट की एमसीक्यूज वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने लिमिट का कोई अननोन सवाल आपको आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है वहां सिखाया था। अगर किसी को नहीं आया तो वहां जाके देख ले, बहुत आला वीडियो बनी हुई है, ठीक है। सो वन, ऊपर से देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, राइट।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। तो मैंने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया। नीचे माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 1 - x, और नीचे आएगा 1 + √x। और अगर गौर से देखो ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, यहाँ से गया। अब मैं कहती हूँ लिमिट पुट करें, तो -1 ऊपर आ गया, नीचे देखो क्या आएगा, 1 + √1। और √1 क्या होता है, 1। यहाँ से आ जाएगा -1/2 आंसर, राइट। लेकिन हमें सवाल में गिवन है, एक बात सवाल में गिना है, एज f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू एट x अप्रोचेस टू 1 जो है f(x), वो इक्वल आनी होगी x = 1 पे, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सवाल में गिवन था दोनों चीजों इक्वल। तो फंक्शन की वैल्यू एट x अप्रोचेस टू 1 f(x) क्या निकली है, -1/2। और फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या निकली है, c। तो ये आ गया हमारा आंसर। हम सी की वैल्यू पूछी थी, हमने दे दी सी की वैल्यू। इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर 1, और लिख दो फ्रॉम 1 and 2। हमें पता चला फ्रॉम 1 and 2। ये लो हो गया सवाल। देख लो अच्छे तरीके से मैंने कैसे सॉल्व किया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर लिया। अब इस सवाल को बहुत गौर से करो। अब हमने यहाँ पर दो कांस्टेंट की, तो इसलिए हमने क्या कहा है कि इसने हमसे पूछा है कि वैल्यू फाइंड करो ए और बी की, और जो फंक्शन दिया है ना इसके बारे में कहा है कि वो कॉन्टिन्यूज है हर पॉइंट पर। तो बात आधी बनी हुई है कि मतलब अगर वो कॉन्टिन्यूज है तो मसला ही कोई नहीं है, राइट। तो अब हमने फाइंड करना है हर वैल्यू पर। अब जैसे ऊपर था ना हर वैल्यू पर कॉन्टिन्यूज है, लेकिन हमने फिर भी चेक किया था। लेकिन अगर गौर से देखो, उसने तो वैसे बता दिया कि वो हर वैल्यू पर कॉन्टिन्यूज है, लेकिन अगर गौर से देखो, बहुत गौर से देखो ना, तो फंक्शन अपना बिहेवियर -1 पर और -1 पर चेंज करा है, सिमिलरली 1 पर चेंज करा है। उसने वैसे तो सवाल में कह दिया है कि हम हर जगह कॉन्टिन्यूज है, लेकिन हमें वैसे ऐसे लगा कि हो सकता है कि ना कोई प्रॉब्लम जो है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला अगर कुछ होगा ना, तो वो तो भाई x = 1 और -1 पर होगा। और उसने हमने ए और बी का वैल्यू निकाला, वैसे तो उसने कॉन्टिन्यूज है, चलो आपने ये कहा है कॉन्टिन्यूज है तो ठीक है, लेकिन हम x = 1 और -1 पर चेक करने की बात करेंगे, राइट, बिकॉज फंक्शन अपना बिहेवियर वही चेक कर रहा है। तो अब मैं चेक करती हूँ भाई, x = 1 पर फर्स्ट। अब x = 1 पर, तो एक फंक्शन की वैल्यू एट x = 1 क्या आ रही है, एट 1 x = 1, तो वो आ रही है मेरे पास x² + 2। तो x² + 2 विच इज इक्वल टू 3, जिसको मैं कहूंगी ये इक्वेशन नंबर ए है। अब मैं 1 को अप्रोच करूंगी अगेन राइट साइड से, तो क्या बनेगा, जब मैंने फंक्शन 1 को अप्रोच किया राइट साइड से, तो वो देखो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, 1 को अप्रोच कर राइट साइड से, तो ये वाला फंक्शन ही आएगा। x² + 2, इसमें लिमिट डालोगे तो आएगा 3 अगेन, ये इक्वेशन में बी आ गया। लेकिन अगर मैं 1 को अप्रोच करूंगी नेगेटिव साइड से, 1 को अप्रोच करो नेगेटिव साइड से, तो क्या बनता है, तो जब मैंने 1 को अप्रोच किया नेगेटिव साइड से, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा विच इज कॉल्ड ax + b। तो जब मैंने वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे मिलेगा a + b, राइट। यहाँ पर आ जाएगा a + b। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर सी। लेकिन अब उसने क्या कहा था, एज f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। उसने हमें कॉन्टिन्यूस है एट x = 1, ये मैं इसका को गिवन है। अगर ये चीज हमें गिवन है तो इसका मतलब है कि कौन सा कलर यूज करो, ब्लू यूज करती हूँ, तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जो है ना, -1 f(x) और x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द राइट साइड, राइट, राइट साइड, ये तीनों इक्वल आने चाहिए एट फंक्शन की वैल्यू एट 1, राइट। तो अगर आप गौर से देखो, अगर हम तीनों को इक्वल रखें तो क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब है, जब हमने ए को नेगेटिव साइड से अप्रोच किया तो हमें a + b मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला। तो अगर हम इक्वालिटी को रखें तो हमें मिला क्या, a + b जो है ना वो 1 की इक्वल मिला, हमें ये मिला। इसको कह लो ये इक्वेशन नंबर 1।
हमें जब हमने एक्स को अप्रोच किया, एक्स इज इक्वल टू वन पर निकालने की कोशिश की, तो हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू वन इक्वेशन मिल गया। अब हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ ऊपर थोड़ा लिखते हैं ताकि नीचे जगह बन जाए, क्योंकि इंडियन मैंने कंपेयर भी करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है। तो इधर आ जाओ। अब मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगी एट एक्स इज इक्वल टू -1, राइट। ओके, तो x इज इक्वल टू -1। तो फंक्शन की वैल्यू बताओ एट -1 क्या है। एट -1 ये वाली विच इज कॉल्ड ए, ए प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -a+b आंसर आया है। और ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर ई, राइट। तो मैं -1 को अप्रोच करूंगी राइट साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा। -1 को अप्रोच करो राइट साइड से, तो -1 को अप्रोच किया जब हमने राइट साइड से, तो यही फंक्शन आएगा विच इज कॉल्ड a x+b। और जब आप लिमिट पुट करोगे तो यू विल गेट -a+b, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी f। और अब मैं अगर -1 को अप्रोच करना चाहूँ लेफ्ट साइड से, तो कौन सा फंक्शन आएगा। तो -1 को अप्रोच किया नेगेटिव साइड से, तो मिलेगा ऊपर वाला एक्स का क्यूब। और जब आप डालोगे लिमिट, तो -1 का क्यूब -1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास आगे इक्वेशन नंबर AEFG आ जाओ, राइट। तो ऊपर सारी इक्वेशन से, लेकिन हमें इस सवाल में गिवन था एज f(x) इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -1, और ये हमें चीज कह लो गिवन है। सो इसका मतलब है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे, राइट। तो इसका मतलब है कि जो लिमिट -1 को अप्रोच करोगे नेगेटिव साइड से, ये इक्वल आया होगा -1 को अप्रोच करोगे राइट साइड से, और ये सब कुछ इक्वल आएगा -1 की वैल्यू एट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट -1। तो क्या निकली फंक्शन की वैल्यू एट -1 निकली है b-a। फंक्शन की वैल्यू को जब हमने -1 को राइट साइड से अप्रोच किया तब भी मेरे पास निकला b-a, और जब हमने नेगेटिव साइड से अप्रोच किया तो -1 निकला। तो जब हम तीनों इक्वेशन को इकट्ठा करके बनाएंगे तो वी विल गेट a-b, विच इज, या इस तरह कर लो माइनस, या तो सीधी तरह करके लिख लेते हैं, बिकॉज इन दी एंड मैंने कंपेयर करना तो बच्चे थोड़ा घूम ना जाए, मैं सीधी तरह करके लिख देती हूँ। इट इज कॉल्ड -a+b, बात एक ही है। तो -a+b इज इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 निकल आई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से, अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कंपेयर कर कर निकालनी है अपनी ए और बी की वैल्यू। तो मैं इस तरह करती हूँ, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करूंगी ना इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो आई विल गेट 2b इज इक्वल टू 0। 2b इज इक्वल टू 0 निकल रहा है। टू की वैल्यू 0 कैसे निकल रही है, एक सेकेंड रुको। अब मैं ऐड कर रही हूँ, एक सेकेंड रुको, लेट मी चेक, मुझे बी तो 0 लग रहा है। अरे अल्लाह का, हमें गलती मिल चुकी है, वो ये देखो 3 3, तो मैंने पता नहीं यहाँ किस खुशी में 1 1 लिख दिया, यहाँ पे बात 3 आने, यहाँ पे 3 आना। तो इसका मतलब a+b इज इक्वल टू 3 है, राइट। ओके, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो आई विल गेट 2b इज इक्वल टू 2। और यहाँ से, अच्छा मैंने ग्रीन यूज कर रही थी, राइट, यहाँ पे मैं यूज कर रही थी, राइट। तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू 3, अल्लाह अकबर, यहाँ पे 2 आना है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मिल गई बी की वैल्यू 1। अब बी की जो वैल्यू है ना, उसको मैं डाल दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। अब बी को जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया ना, तो मुझे क्या मिलेगा, a+1 इज इक्वल टू 3। और यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 मिल गई है इस पूरी कहानी में। मिल गई, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1, राइट। तो हमने फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको कॉन्सेप्चुअल बात सॉरी कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअली बात समझ आई होगी। ऐसे डायरेक्टली हमने नहीं सॉल्व किया। आई होप कि समझ आई हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब क्या था, पहले हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड किया, और अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरवल। अच्छा, पहले हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाला और वो पॉइंट्स निकाले जिस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अब हम निकालेंगे इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओए होए होए,
ओके, अब इसको यूज करने के लिए भी ना याद रखना, जब हम इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे ना, साथ ही हम लोग अपना पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी में मिल ही जाएगा, राइट? किस तरह मिलेगा अभी बताती हूँ। राइट, अब पहला जो फंक्शन हमें उसने दिया है ना वो है एफ, अच्छा कलर और यूज करें, 22 वाला हम सवाल कर रहे हैं, कलर और यूज करें। 22 वाला फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का स्केयर, सॉरी 1 का स्केयर, एक्स का स्केयर -5 ओवर एक्स -5। इस फंक्शन का इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी फाइंड करना है। इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ये समझ आइए फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब हो रहा है, राइट? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का ऑपोजिट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम कहाँ निकलती है, डिसकॉन्टिन्यूटी के अंदर, तो वो निकालो जो पॉइंट जो प्रॉब्लम कर क्लियरली देखो कि x इज इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर मैं वो पुट करूंगी फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा है। सो एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने बताया था ना कि पहले क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वेब कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो ना, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो उस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। लिमिट्स में ऐसा नहीं था, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में ऐसा है। और यही तो डिफरेंस है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंस, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स में। बात समझ आई, आई होप क्या आई। तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिल गया। सो तो सो ना लिखो, सो लिख लो तो एक दफा लिख लिया, तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज continuous for every real number, for every real number except x is equal to 1। ठीक है, x is equal to 1, तो इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखोगे, इसको लिख दो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस कर दो 1 को, तो ये हमारे पास निकल गया। ये हमारे पास आ गया इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बात समझ आ गई सबको? आई हो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। अपना फंक्शन में जिस सवाल को सॉल्व कर रही हूँ ना उसको मैं सर्कल कर देती हूँ पिक्चर पे, ताकि बाद में जो बच्चे नोट्स देखे उनको तो समझ आए कि हमने कौन सा सवाल सॉल्व किया। वैसे साइड पे लिखा भी हुआ है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो फंक्शन है 23। ओहो सिलेक्ट नहीं किया, 23 वाला। 20 वाला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय ये लो। तो हमारे पास x ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x हमारे पास फंक्शन है। अगर आप इसे भी गौर से देखो ना, बहुत गौर से देखो, तो एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन में देखो प्रॉब्लम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, राइट? ये हम जानते हैं। सो x इज इक्वल टू 0 is the point is the point of discontinuity of f of x, राइट? तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया। सो हेंस लिख दो, चलो लिख दो, सो ये लिख दो, हेंस f of x is continuous for every real number, हर रियल नंबर के लिए, for every real number except x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 बहुत बुरा लिखा गया, जीरो से इतना बनाते हो, एट x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको किस तरह लिखोगे, x बिलोंग्स टू फॉर ऑल, बल्कि इस तरह लिख दो बल्कि ज्यादा अच्छा हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें से आप माइनस कर दोगे 0, और ऊपर भी इस तरह करो फॉर ऑल लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस माइनस, राइट? तो ये लिखो, बात समझ आ गई, आई होप कि कुछ अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 24। इसको बोलो, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू साइन x ओवर x। और अगर वही सेम बात है, बिल्कुल ऊपर वाला सवाल बिल्कुल ऐसे ऐसे, तो x इज इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ x जो है इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन गया है। सो
for all x belongs to real number, minus 0 is interval of continuity of, is interval of continuity of f of x। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो। थोड़ा सा अब तो काफी आसान हो गया, राइट? अब तो आसानी से हो ही जा रहा है, मतलब मसला ही नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये लो, राइट। हमारे पास 25 भी, तो यहाँ पर आ जाता है एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैंग एक्स। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि याद रखना कि जो एक्स इज इक्वल टू जो, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो सिंस के जो टैंग है ना, टैंग, वो हमारे पास जो ऑड वैल्यूज ऑफ पाई बाई टू है ना, इस पर इंफिनिटी आंसर देता है। याद रखना, जैसे टैंग जो है ना वो पाई बाई टू पर, मतलब 1 पाई बाई 2 पर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली -1/2 पर नेगेटिव इन्फिनिटी देता है। सिमिलरली आगे आप भी निकाल सकते हो, 3 पाई बाई 2 पे भी हमारे पास इन्फिनिटी आता है, 5 पाई बाई 2 पे भी, सारे वैल्यूज पर। जैसे टैंग 3 पाई बाई 2 पे भी इन्फिनिटी देता है, आगे निकाल सकते हो, राइट? सारी ऑड वैल्यूज पर जब हम ऑड इंटीग्रल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं ना पाई बाई 2 से, तो हमारा जो टैंग है ना वो हमें इन्फिनिटी आंसर देता है। सो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा? x इज इक्वल टू, इन दिस वैल्यू इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो हेंस लिख लो, चलो हेंस लिखना बेहतर रहेगा। हेंस f of x is equal to tan x is continuous at every x belongs to real number except x is equal to 2n+1 into pi/2। बात समझ आ गई? आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, राइट? ओके, हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन आ गया, तो पीस वाइज फंक्शन आ गया ये वाला। इसको क्या है, इस पे बताओ कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई/4 और इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/2। अब हमने बताना है भाई, राइट? तो हमने बताना है। अब तो यार इस सवाल में तो काफी आसानी होगी, ये तो डेफिनेशन लग सकती है, बिकॉज पाई/2 पर बिहेवियर बदल रहा है फंक्शन का, तो इस पर चेक कर लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू एट पाई/4 क्या आती है? एट पाई/4 साइन एक्स आती है। साइन एक्स के अंदर पुट कर दूंगी साइन पाई/4, और साइन पाई/4 1/√2 के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, राइट? तो अब मैं लिमिट एक्स अप्रोच करूंगी पाई/4 को, लेफ्ट साइड से, नेगेटिव साइड से पाई/4 को अप्रोच करूंगी, तो साइन एक्स ही आएगा, राइट? तो साइन एक्स ही आएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/4 और यहाँ पर आएगा साइन एक्स, और साइन एक्स के अंदर जब आप लिमिट पुट करोगे तो यू विल गेट 1/√2 एज आंसर। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब मैं पुट करती हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/2 फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से अप्रोच करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/2, सॉरी पाई/4, और यहाँ पर आएगा कॉज एक्स। और जब कॉज पाई/4 जो है ना, वो उस पर भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 1/√2 आती है, विच इज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 to 3 हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 to 3 जो हमारा फंक्शन है ना, सो हमारा एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इज, इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो कोई मिला ही नहीं। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई/4, और बोथ, यहाँ पर एक इजाफी नोट लिख लो, बोथ साइन एक्स एंड, चलो एंड लिखते हैं, एंड कॉज एक्स आर, आर लिखना था, पता नहीं एट लिखा गया, आर कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर। आर
कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दैट इज ऑल। आपको समझ आई हो आई होप कि इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस तरह निकालते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं, और सबसे बढ़कर डिसकॉन्टिन्यूटी समझ आई हो। सो स्टार्ट स्टार्ट नहीं करते, अब एंड करते हैं, राइट? तो अल्लाह।